नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की अगली रामायण कथा के बारे में हम जानेंगे। जब लक्ष्मण जी, राम जी और विश्वामित्र निकल पड़े थे राजा जनक के यहाँ पहुँचने के लिए, तो रास्ते में गंगा नदी के पास से जा रहे थे। तब विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को गंगा नदी के कथा सुनाई। तो वो कथा किस तरह से है, चलिए आज इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। जब श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ गंगा नदी के पास पहुँचे, तब विश्वामित्र ने उन्हें गंगा नदी की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे रघुकुल तिलक राम, वत्स लक्ष्मण, ये परम पावनी सर्व पाप नाशिनी गंगा है, इन्हें प्रणाम करो। वत्स राम, पवित्र गंगा नदी का पुष्पों से पूजन करो। वत्स लक्ष्मण, तुम भी पुष्पों से पूजा करो। उन्होंने कहा, राम, ये पवित्र गंगा नदी तुम्हारे पूर्वजों की देन है। राम जी ने पूछा, ऋषिवर, मगर कैसे? तब विश्वामित्र ने कथा शुरू की। उन्होंने कहा, राम, तुम्हारे उज्जवल कुल की कथा सुनाता हूँ। वत्स प्रतापी इक्ष्वाकु वंश में एक धर्मात्मा राजा शगर हुआ करते थे। एक बार जब वह अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, इंद्र उनसे ईर्ष्या करते थे, इसलिए उनके यज्ञ का घोड़ा चुराकर पाताल लोक ले गए। वहां उन्होंने उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। महाराज शगर के सारे पुत्र घोड़े की तलाश में पाताल लोक तक जा पहुँचे। उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को देखकर महात्मा कपिल का अपमान किया। महर्षि कपिल शगर के पुत्रों द्वारा किए दुर्व्यवहार से कुपित होकर उन्हें श्राप देकर भस्म कर दिए। फिर उनका उद्धार करने के लिए गंगा नदी को स्वर्ग से धरती पर लाना आवश्यक हो गया, परंतु यह काम बहुत कठिन था। महाराज शगर, उनके बाद महाराज अंशुमन, उनके पुत्र महाराज दिलीप ये काम ना कर सके। फिर राम जी ने पूछा कि फिर ये काम किसने किया? तब ऋषिवर ने बताया कि फिर दिलीप के पुत्र भगीरथ ने यह निश्चय किया कि वह गंगा नदी को धरती पर लाकर अपने पितरों का उद्धार करेंगे। उन्होंने गंगा को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने गंगा जी को धरती पर लाने का वरदान भगीरथ को दिया। फिर भगीरथ ने ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी की तपस्या की, ताकि जब गंगा आकाश से धरती पर गिरे तब शिव जी उन्हें अपने शीश पर धारण करें। अगर शिव जी गंगा को अपने शीश पर धारण नहीं करते तो गंगा के वेग से धरती के फट जाने का भय था। भगीरथ ने फिर घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। फिर उन्होंने भगीरथ को वचन दिया। भगवान शिव ने खुश होकर भगीरथ को वचन दिया कि जब गंगा धरती पर आएगी तो वो अपने शीश में धारण कर लेंगे। फिर ब्रह्मा जी के आदेश से विष्णु जी के चरणों से निकलकर गंगा जी बड़े ही वेग से धरती पर आए। भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और फिर धरती पर बहने दिया, जिससे भगीरथ का मनोरथ पूरा हुआ और धरती से पाताल तक सबका कल्याण हुआ। गंगा अपनी धाराओं से तीनों लोकों को पवित्र करती हैं, इसलिए इन्हें त्रिपद कामिनी भी कहते हैं। महाराज भगीरथ ने इन्हें भूलोक पर लाने के लिए कई सारे कठिन तपस्या किए और इस तपस्या में सफल हुए, इसलिए मृत्यु लोक में इन्हें भगीरथी भी कहा जाता है। संभव है कि आने वाले युग में देवी देवताओं में लोगों की आस्था कम हो जाएगी, पर गंगा का गौरव कभी कम नहीं होगा। सभी इनका गुण गाएंगे। यह जहाँ भी बहेंगी वहाँ हरा भरा रहेगा। गंगा का पानी मरण से जन्म तक आवश्यक होगा और अनंत काल में माँ गंगा के नाम से जानी जाएंगी। सर्वप्रथम इन्हीं का नाम होगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं अगली रामायण कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।